शिक्षा है किस लिए? अप्लाई करने के लिए। एक नमक 10 रुपए का घर में लाते हो तो उसको यूजफुल है इसलिए लाते हो। कोई फर्जी चीज कभी फर्जी चीज सिर्फ जिनके पास ज्यादा पैसा है वो खरीदते हैं, अमीर लोग नहीं। अमीर का मतलब ज्यादा पैसा होना नहीं, अमीर का मतलब ज्यादा साहस होना, ज्यादा समझ होना, ये है अमीरी। तुम ये जो देखते हो कि इनकी बहुत 50,000 का जूता पहने होंगे, मूड में आएगा उतरवा लेंगे। जिनके पास पैसा ज्यादा उनके यहां फालतू की चीजें हैं। तो कई बार मैं गया, कई लोगों गया तो बताया कि ये स्टैचू 7 लाख रुपए की। मैंने कहा अच्छा, रात में तुमको कहानी सुनाती है? नहीं 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 यार, तब काहे ले आए पागल? नहीं नहीं, तब इसको काहे ले आए? किसी आश्रम में जाओ, किसी महात्मा के कमरे में जाओ, पूरा कमरा तुम्हें खाली, साफ सुथरा, हाइजीनिक, चमकता हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोग तो घोड़े की फोटो लगाए, अच्छी बात है, कहते घोड़े की फोटो लगाने से तरक्की होती है। हम जितने हजरतगंज के रिक्शा वाले हम कहे भैया तुम घोड़े की फोटो खरीद लो और रिक्शा के पीछे लगा लो। एक दो को तो खरीद के दिया मैंने, लगा लो। विवेकानंद नहीं लगा लेते? ये महासमर है, यहां मरना पड़ता है, वो चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, यहां सबको युद्ध करना पड़ता है। यहां किसी की फोटो लगाने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में अगर तुम कह दो कि हम युद्ध नहीं करेंगे, उसका क्या मतलब है? तुम्हारे जीवन से युद्ध खत्म हो जाएगा? उसका क्या मतलब है? तुम्हारे जीवन से युद्ध खत्म हो जाएगा? बहुत से बाबू चपरासी हैं जिन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की मैं अगर बात करूं, मेरी उम्र तो 50 साल है, मैं 40 साल पहले की अगर बात करूं तो बहुत महंगा खिलौना मेरे शहर में रहा होगा तो 1000 रुपए का रहा होगा। आज 10-10, 20-20 लाख रुपए के खिलौने हैं। इतनी मार्केट फैल गई है, सपने बड़े हो गए हैं। हमारे शहर में एक शंकर भाई का होटल होता था, वहां 25 रुपए की थाली मिलती थी, तो हम 4 लोगों का परिवार था, 100 रुपए में बढ़िया खाना खा लेते थे। 100 रुपए में तो आज की डेट में सोडा वाटर ना मिले। संघर्ष बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, ये पूरा बेल्ट दोआब का बेल्ट है, हम सब मिडिल क्लास, खेती करने वाले लोग। हम लोग रात में 2-2 बजे पानी लगाया हमने गन्ने में। हमको तो स्ट्रगल कर सीखने की जरूरत नहीं, हम तो स्ट्रगल में पले बढ़े हैं। रात में, अब तो भाई ज्यादातर लोग शहर में रहते हैं, गांव में रहते नहीं तो दिसंबर के महीने में भाई साहब पानी लगाना होता था गन्ने में, और वो भी गांव में। और तब, अब तो बड़े सारे प्लास्टिक के फाइबर के पाइप आ गए, अब तो बहुत सारी सुविधा हो गई, 24 घंटे लाइट रहती थी। सन 90 में पता लगा रात में 2 से 4 बजे ही लाइट आएगी, उसी बीच आपको पानी पहुंचाना है खेत में। और फिर वो मिट्टी के बरहे होते थे, और पता लगा आप पानी चला के सो गए, बगल वाले ने बरहा ही खोद डाला, उसके खेत में पानी चला गया। तो जो उन चुनौतियों से गुजरा है उसे संघर्ष सीखने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए जमीन युद्ध की जमीन है। उत्तर भारत, जहां भी कृषि होगी वहां युद्ध होगा ही होगा, जमीन पर कब्जे के लिए। दूसरों की संघर्ष की कहानी सुनकर मजा बहुत आता है, जब खुद के संघर्ष में मजा आने लगे तो तुम समझ लो तुम महान बनने जा रहे हो। अब मैं सूत्र बता देता हूं, तुम मेरी कहानी सुन के क्या करो, हो सकता है मैं कुछ गलत भी बता दूं, तुम अपने संघर्ष का मजा लो, क्योंकि जो राम बनेगा, जंगल जाएगा, संघर्ष करेगा, वही राजा राम फिर भगवान बनेगा। तो जैसे मैंने संघर्ष किया वो तुमको भी करना पड़े, कोई बच ही नहीं सकता, लॉ है, रूल है। इसी संघर्ष से तो लोग भागना चाहते हैं, वो भाग ही नहीं सकते। तो मेरी कहानी सुनकर तुम कुछ देर के लिए उत्साहित तो हो सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर अपनी कहानी सुनाने का मौका शायद ना मिले।
तो तुम आज एक काम करो, मुझसे एक सूत्र लेके जाओ, अपने संघर्ष का मजा लेना शुरू करो। और आज से 5 साल बाद कोई लड़का तुमसे ये सवाल कर रहा हो और फिर ये सूत्र तुम वहीं से आगे बढ़ाओ।